तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, जिसे हम लोग OODM कहते हैं। तो ये क्या होता है? तो इसमें पहला हेडिंग आपको पहला पॉइंट कह रहा है कि कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल प्लस रिलेशनल डेटाबेस फीचर्स। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, ये इनहेरिटेंस, इंकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंटेट करता है, पहला सेक्शन आपका। और दूसरा सब सेक्शन है, उसमें आपका इंटीग्रिटी आता है, कन्क्यूरेंसी आता है और क्यूरी प्रोसेसिंग आता है। तो इसमें पहला पॉइंट फ्रेंड कह रहा है कि इट रिप्रेजेंटेड द कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, देयर वाज अ नीड फॉर अ डेटा मॉडल दैट इज मोर क्लोजली रिप्रेजेंटेड द रियल वर्ल्ड। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल रिप्रेजेंटेड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ईजली, यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल होता है वो रिप्रेजेंटेड करता है एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को काफ़ी आसानी से। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल बोथ द डेटा एंड देयर रिलेशनशिप आर कनेक्टेड इन अ सिंगल स्ट्रक्चर नॉन एज द ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल होता है उसमें डेटा और जो रिलेशनशिप होता है वो कनेक्ट होता है एक सिंगल स्ट्रक्चर से, जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट एट्रीब्यूट। यानी इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट भाग लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव द मल्टीपल रिलेशनशिप बिटवीन दैम, यानी उसमें क्या होता है, मल्टीपल रिलेशनशिप होता है। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, जिसमें पहला आपका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये बेसिकली क्या है, ऊप्स का पार्ट है। तो एन ऑब्जेक्ट इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड एंटिटी, यानी एक प्रकार का रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट डेटा एंड कोड इनटू अ सिंगल यूनिट विच प्रोवाइड द डेटा एब्स्ट्रैक्शन बाय हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम द यूज़र। यानी ये क्या करता है, जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होता है उसको हाइड करने में यूज़र के माध्यम से मदद करता है। अगला आता है आपका एट्रीब्यूट। तो इसमें कह रहा है कि एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो एट्रीब्यूट होता है वो प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है। अगला है आपका मेथड्स। इसमें कह रहा है कि द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द मेथड, यानी जो बिहेवियर होता है ऑब्जेक्ट का वो रिप्रेजेंटेड किया जाता है किसके माध्यम से, उसके मेथड के माध्यम से। अगला पॉइंट कह रहा है कि मेथड रिप्रेजेंटेड अ रियल वर्ल्ड एक्शन सच एज फाइंडिंग अ सेलेक्टेड स्टूडेंट नेम, चेंजिंग अ स्टूडेंट नेम एंड कैलकुलेटिंग द परसेंटेज एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी मेथड्स हैं। अगला आपका आता है क्लास। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट विथ शेयर द स्ट्रक्चर, जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं, एंड द बिहेवियर, जिसे हम मेथड कहते हैं। और इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंस है क्लास का। तो यहाँ पे एक डायग्राम, एक सिंटेक्स हम कह सकते हैं दिया है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपका अगला जो आता है वो आता है इनहेरिटेंस। तो इसमें कह रहा है कि यूजिंग द इनहेरिटेंस अ न्यू क्लास कैन इनहेरिट द एट्रीब्यूट एंड द मेथड ऑफ द ओल्ड क्लास। यानी इसमें क्या होता है, एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर लेता है। जैसे पर्सन हो गया, पर्सन में आपका स्टूडेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है, आप इसके माध्यम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके।